हाय, बहुत इम्पोर्टेंट बात करेंगे आज हम। एंड ये जो आज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, ये बहुत सारे लोगों को बातें तंग करती हैं। जब भी आपको लगे कि बहुत ज़्यादा लेज़ीनेस हो गई है, आपके काम डिले हो रहे हैं, काम में बहुत हर्डल्स आती हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन बहुत ज़्यादा हो गया, आप घंटों एक जगह बैठ करके सिर्फ सोचते रहते हैं और करते कुछ भी नहीं हैं, आपको लगता है कि मे बी यू आर गोइंग टू अ डिप्रेशन, इमोशनल इम्बैलेंस है आपका, और यू कांट मेक गुड चॉइसेस एंड यू आर फीलिंग वेरी अनकंफर्टेबल अबाउट योरसेल्फ। अगर ये सिचुएशन आपको लगती है तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आते हैं। आप साइकोलॉजी की भी हेल्प लेते हो, कई लोग पंडित जी के पास भी जाते हैं, और कई लोग अपने आप को ही कोसते रहते हैं, सेल्फ हैमरिंग करते हैं। मेरे में कुछ खराबी है, मैं ठीक से काम नहीं कर रहा हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं टाइम बहुत वेस्ट करता हूँ। और ऐसा कर कर के जब आप अपने आप को बहुत ही हैमर कर लेते हो तो आसपास के लोग भी आपको ये फीडबैक देना शुरू कर देते हैं। तो अगर ये सिचुएशन आपकी है तो इस वीडियो को सुनते रहिए, या किसी ऐसे इंसान की ये सिचुएशन है जो आपके आसपास रहते हैं तो इस वीडियो को पूरा सुनिएगा, आपको बहुत फ़ायदा होगा। बहुत सिंपल सा मैं आपको इसका सोल्यूशन बताऊंगा। साइकोलॉजी में बहुत सारे सोल्यूशंस हैं, एस्ट्रोलॉजी में भी बहुत सारे सोल्यूशंस हैं, लेकिन कईयों को विश्वास होता है और कईयों को विश्वास नहीं होता है। लेकिन हम भी जब मुसीबत पड़ती है तो ये सारे काम करते हैं। एक चीज़ मैंने कोशिश की आज करने की कि एस्ट्रोलॉजी और साइकोलॉजी दोनों को मिक्स किया जाए। अब दोनों को मिक्स करने का मतलब क्या है? दोनों को मिक्स करने का मतलब ये है कि अगर ये सिचुएशन जो मैंने आपसे अभी बयान की है, ये आपकी सिचुएशन है और इसका आप एस्ट्रोलॉजी में अगर जा कर के ढूंढेंगे तो आपको पता लगेगा कि आपका राहु जो है इस वक्त बहुत अनकंफर्टेबल है, या राहु वीक है, या किसी ठीक घर में नहीं बैठा हुआ है, जिसके कारण आपको ये सब परेशानियां आ रही हैं। तो आप उपाय करो ना करो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन साइकोलॉजी में इसका जो सॉल्यूशन है वो मैं आपको बताता हूं। अब देखिए, जब भी राहु आपके गलत घर में बैठा होगा तो वो क्या करेगा? वो आपको हमेशा लोअर डायमेंशन की चीज़ें करने के लिए प्रेरित करेगा। लोअर डायमेंशन की चीज़ें क्या होती हैं? गुस्सा हो गया, हेट्रेड हो गया, या बहुत जो भी तामसिक चीज़ें होती हैं जिससे आपकी लाइफ बहुत अनकंफर्टेबल हो जाती है, बासी खाना खाना या काम को लटकाते रहना, ये सारे काम करने में आपको जो है वो फोर्स करता है, राइट? जब भी राहु आपका ख़राब होता है। राहु जब आपका पॉजिटिव हो जाता है तो अच्छी जगह पे जो भी आपने सोचा होता है कि मैं ये करना चाहता हूँ, ये मैं पाना चाहता हूँ, वहाँ पर जो है वो आपको इनफ अमाउंट ऑफ एनर्जी देता है और आप कर लेते हो। अब ये बातचीत अगर आप मेरी समझ गए हो तो ठीक हो, नहीं तो इसको ना दूसरे तरीके से समझो। राहु बेसिकली किसी के लिए ख़राब नहीं होता, ये मान के चलो। राहु सबको जो है वो स्ट्रॉन्ग एनर्जी देता है। आप कुछ भी करना चाहते हो, राहु आपको एनर्जी देता है, लेकिन उससे पहले राहु ये जानना चाहता है कि आप वाकई वो काम करना भी चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। हाइपोथेटिकली आप पॉइंट ए से बी की तरफ जा रहे हो और बी की तरफ जाते जाते आप सी की तरफ चले जाते हो, मतलब आपका मन जो है वो वंडरिंग स्टेट में है। डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, एक जगह आप टिक के नहीं रह पाते हो। और कभी आप ये काम कर रहे थे, आप किचन में चाय बनाने गए और चाय बनाने से पहले आपको कुछ और नज़र आ गया, आप उस तरफ चले गए, फिर वो चले गए, तो मेन काम आपका क्या होता है? लटक जाता है, जिससे आपको बाद में बड़ी फ्रस्ट्रेशन आती है। तो राहु बेसिकली ये फाइंड आउट करना चाहता है कि आप करना क्या चाहते हो। फ्रस्ट्रेशन आती है।
तो राहु बेसिकली ये फाइंड आउट करना चाहता है कि आप करना क्या चाहते हो। तो शुरू में जब भी आपके मन में बहुत ज़्यादा भटकन होती है, भटकाव होता है, डिस्ट्रैक्शंस होती है, तो आपने जो काम आप करना चाहते हो सारी एनर्जी उसके ऊपर लगानी है। अगर आप सारी एनर्जी उसके ऊपर लगा दोगे तो राहु समझ जाएगा कि आप ये काम करना चाहते हो, तो वो पॉजिटिव होकर के आपको एनर्जी देगा। ये मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है, और इतने सारे लोगों को डील करना, इतने सारे एस्ट्रोलॉजर से बात करना, इन सब का ये निचोड़ है। तो एक बार फिर, आप कुछ भी करना चाहते हो, आप उसके ऊपर पूरी जान लगा दो। अगर आप उस बाकी चीज़ों में डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हो, सिर्फ उसी चीज़ के ऊपर फोकस होते हो, तो राहु आपके लिए पॉजिटिव हो जाएगा और वो आपको काम करने देगा। लेकिन अगर आप बीच बीच में इधर उधर लेफ्ट राइट होते रहे और क्लियर इंडिकेशन नहीं आपने राहु को दिया कि आप करना क्या चाहते हो, तो फिर राहु आपके मन को घुमा देगा। मतलब राहु को ये समझ लीजिए कि आपको घोड़ा बना के आपका सवार बन जाएगा, और अपने हिसाब से फिर राहु आपको चलाएगा और कहीं भी आपको सक्सेस नहीं मिलेगी, क्योंकि वो जानना चाहता है कि आप करना क्या चाहते हो। ओके, लेकिन अगर आपका फोकस है कि हाँ मुझे ये करना है और मैं ये कर रहा हूं, बीच में जितनी भी डिस्ट्रैक्शंस आएगी मैं उस तरफ ध्यान नहीं दूंगा, तो राहु घोड़ा बन जाता है और आप सवार बन जाते हो। और जब आप सवार बन जाते हो तो घोड़ा आपके हिसाब से चलता है। मैंने पूरी कोशिश की आपको ये समझाने की, शायद आप समझ गए होंगे। इन नटशल, जो भी आप करना चाहते हो, जितनी मर्जी डिस्ट्रैक्शंस आ जाएं, आपको उसी दिशा में चलना है और राहु को क्लियर इंडिकेशन देना है कि मैं ये करना चाहता हूँ। हाइपोथेटिकली आप कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो कंपटीशन की तैयारी करते करते आपके मन में बहुत नेगेटिव थॉट्स आएंगे, मुझसे ये होगा नहीं होगा, इतने सारे स्टूडेंट्स अपेयर कर रहे हैं, पता नहीं सक्सेस मिलेगी नहीं मिलेगी, मैं कुछ और ढूंढ लेता हूँ। जैसे ये थॉट आने शुरू हो जाएंगे, आपका राहु वीक हो जाएगा और फिर आपको टिक के ना पढ़ने देगा ना कुछ करने देगा। तो बेस्ट तरीका क्या है, एक बार आपने फोकस कर लिया, ये मेरा कंपटीशन है, इतनी तारीख को मेरा एग्जाम है, उसके पीछे लग जाइए और डिस्ट्रैक्शन को साइड में रखिए। अब कई बार क्या होता है कि बहुत ज्यादा किसी काम में आपको इम्पेडिमेंट्स आते हैं, हर्डल्स आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं। तो कई ऐसे काम होते हैं जिनको आपको नहीं करना चाहिए। जब कुछ पर्टिकुलर किस्म की हर्डल्स आती हैं, उस टाइम पे उस काम को छोड़ देना चाहिए। वो किस टाइप की हर्डल्स आती हैं जिससे आपको उस काम को परस्यू नहीं करना है, वो बात करेंगे हम अगले वीडियो में। राइट, सो ऑल द बेस्ट। अपना एक गोल बनाओ और उसके पीछे पूरी जान लगा दो। Okay, all the best, take care. Thank you very much for watching this episode. Stay loved.